क्या फॉल सीलिंग करना चाहते हो बट फॉल सीलिंग करना चाहते हो, फॉल सीलिंग अच्छा भी लगते है बट आपको डर है कि फॉल सीलिंग करने के बाद इसका जो लॉन्जिविटी है कितना दिन है और इसमें क्रैक आ जाएगा या नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ होगा या नहीं होगा। तो इस टाइप की कुछ जो डर है आपके मन में है। फ्रेंड्स, आई एम श्रेयसी, आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर और आज के जो वीडियो में कर रही हूँ फॉल सीलिंग के ऊपर, क्योंकि अगर आप चाहते हो आपका खुद का घर है या आप फ्लैट खरीदा और फॉल सीलिंग करना चाहते हो बट डर भी है आपके मन में, आप सोच रहे हो कि क्या करूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आज कर रही हूँ, मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे ऐसे ही मिलते हैं कि उन लोगों को पसंद है फॉल सीलिंग करना, फॉल सीलिंग उन लोगों को अच्छा लगता है और मुझे उस टाइम पूछते हैं कि क्या करूँ, फॉल सीलिंग करूँ या ना करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे तो बोलते हैं कि फॉल सीलिंग की जो लॉन्जिविटी है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं, कभी कभी फॉल सीलिंग में क्रैक आ जाते हैं, फॉल सीलिंग कभी कभी डाउन हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन शो कर रहा है करता है कभी कभी सीलिंग में। तो इस टाइप की जो मिस्टेक्स या गलती जो आप कहो ये देखने को मिलता है, कभी कभी मिलता है देखने को। तो लोग इससे ही परेशान है कि क्या करूँ, मेरे घर में करूँ या ना करूँ। तो फ्रेंड्स, आज के जो वीडियो है ना ये आपके लिए ही है। तो यहाँ पर मैं कुछ मिस्टेक्स के ऊपर बात करूंगी। इस वीडियो का पूरा देखिए, नहीं तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होता है ना, हो सकता है कि आप इसको मिस कर दो, तो पूरा देखिए। नंबर वन में मैं कहूंगी स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर भी 2 पॉइंट में मैं बात करना चाहती हूँ। स्ट्रक्चर में जैसे कि नंबर 1 में मैं कहूंगी कि जो फॉल सीलिंग आप करना चाहते हो, फॉल सीलिंग का बहुत सारे मटेरियल आज के दिन में अवेलेबल है मार्केट में। तो आप कोई भी मटेरियल के साथ जा सकते हो। तो आपको समझना है कौन से मटेरियल कहाँ पर यूज होता है और उसका ड्यूरेबिलिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो जैसे कि पीओपी मटेरियल बहुत दिनों से चले आ रहे, पीओपी मटेरियल से फॉल सीलिंग बनाए जाते हैं, जिप्सम बोर्ड से फॉल सीलिंग बनाए जाते हैं। आज के दिन में जैसे कि डब्ल्यूपीसी की जो सीट आते हैं ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, ये एक्सटीरियर के लिए भी चलता है और इंटीरियर के लिए भी सुटेबल है। तो इस टाइप भी बनता है और इसके साथ साथ कुछ कॉमर्शियल पर्पस में यूज होता है जो उसके अलग से मटेरियल्स आते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे मटेरियल्स है। बट घर में ज़्यादा से ज़्यादा जो बोर्ड यूज होता है वो पीवीसी यूज कर सकते हो, क्योंकि आज के दिन में ये ट्रेंड में चल रहा है। उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं जिप्सम बोर्ड और पीओपी आप कर सकते हो। अब बात आते हैं कि आप कौन सी मटेरियल के साथ जाओगे, तो ये आपको ही डिसाइड करना है। तो स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहना है, तो 2 पॉइंट में मैं बात करूंगी। मैं कहाँ, तो दूसरे जो पॉइंट है आप जो भी आप मटेरियल यूज करो, पीवीसी यूज करो, आप जो जिप्सम बोर्ड है यूज करो या आप पीओपी यूज करो, जो भी करो, इसको करने से पहले जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होते हैं, स्ट्रक्चर तो आपको बनाना ही है। अब जो भी मटेरियल्स यूज करो, मटेरियल से आप कवर करोगे, यानी कि अंदर जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा, जो आपका जो मेन सीलिंग है, मेन सीलिंग के साथ जो भी आप मटेरियल यूज करो, तो मटेरियल को पकड़ कर रखने के लिए अंदर में एक स्ट्रक्चर बनाया जाते, खांचा बनाया जाते। तो मेन सीलिंग के साथ फॉल सीलिंग को पकड़ कर रखने के लिए एक जो स्टील की पट्टी यूज किया जाते हैं, स्टील की पट्टी की फ्रेम बनाए जाते हैं। तो अभी मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है इसके बारे में कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर जो स्टील की पट्टी यूज किया जाता है, तो इस स्टील की पट्टी के बारे में आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है। तो ये जो स्टील की पट्टी है ना, यही तो मेन स्ट्रक्चर है आपका जो फॉल सीलिंग है उसको पकड़ कर रखने के लिए। तो यहाँ पर गड़बड़ी कभी कभी होता है। जब इस टाइप की गड़बड़ी होता है ना, तब दिखाई देते हैं क्रैक्स बाद में जाके, जैसे कि 3 साल 4 साल 5 साल के बाद जाके आपके फॉल सीलिंग में हो सकते किसी जगह एक जगह क्रैक आ जाए, या किसी जगह आपको लगता है ऐसे कि डाउन हो गया है, अप्स एंड डाउन शो कर रहे हैं, अप्स डाउन शो कर रहे हैं, तो बाद में कुछ दिन बाद वो उसमें भी क्रैक आ जाएगा। ये चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होगा, इस स्ट्रक्चर में आपको ध्यान देना है। ये जो स्ट्रक्चर है आपका, जो फॉल सीलिंग का जो मिस्त्री आएगा वो अच्छा हो, उसका जो क्वालिटी है अच्छा हो, ये भी देखना चाहिए। अच्छे खासे कोई मिस्त्री के साथ ही आप ये काम कराओ तो अच्छा है। और यहाँ पर जो सीट यूज होता है, यानी कि स्टील की पट्टी, जो स्टील की पट्टी आते हैं वो भी मार्केट में 3 टाइप्स के होता है जो ज्यादा यूज होता है। जैसे कि नंबर 1
0.3 mm में आते हैं, 0.4 mm में और 0.5 mm में। और इसके बजट में भी डिफरेंस है। जैसे कि अगर आपके घर में जो मिस्त्री आया है आपको कह रहे हैं कि आपको जो सीट दे रहे हैं, स्टील की पट्टी जो दे रहे हैं, वो आपको 0.3 mm का जो थिकनेस वाला आता है वो देगा, तो यहाँ पर चार्जेस कितना लेगा? ज्यादा से ज्यादा जो चार्जेस में से लोग करता है, जो चलता है, मैं बोल रही हूँ कि ये 110 रुपीज पर स्क्वायर फीट में आपसे लेगा। 110 रुपीज पर स्क्वायर फीट में चार्जेस करेगा 0.3 mm के लिए। अगर आप चाहते हो कि 0.4 mm से काम हो तो 120 रुपीज पर स्क्वायर फीट में। अगर आप 0.5 से काम कराना चाहते हो, मैं स्टील पट्टी की बात कर रही हूँ, 0.5 mm की जो थिकनेस वाला जो स्टील पट्टी आते हैं, यानी कि फ्रेम बनकर तैयार होते हैं, तो इस टाइम आपसे चार्जेस लिया जाएगा 125 रुपीज पर स्क्वायर फीट में। तो प्लेस टू प्लेस है, थोड़ा सा अप्स डाउन करते रहते हैं, बट इसका जो एवरेज इस टाइप होता है। तो आपको इस हिसाब से देखना है कि आपके पास जो मिस्त्री आया है कितना चार्जेस ले रहे हैं। यहाँ पर जो बात आते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी आप लोग सोचते हो कि जिस बंदे ने कम प्राइस में दे रहा है, स्क्वायर फीट कम बोल रहे हैं, उसके साथ जाना है। यहाँ पर मैं जिप्सम बोर्ड की बात करूँ, ये जो मैं बजट कह रही हूँ ये जिप्सम बोर्ड की मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जिप्सम बोर्ड ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। तो जिप्सम बोर्ड आप लेना चाहते हो तो आपका बजट इस टाइप के आएगा। अगर आप चाहते हो कि पीओपी करना, फ्रेंड्स पीओपी ज्यादा ड्यूरेबल है, इसका लॉन्जिविटी ज्यादा है, बट पीओपी बनाना ये थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होता है, उसके साथ ये इतना ज्यादा टाइम लेता है कि आज के दिन में बहुत सारे जगह में पीओपी को अवॉइड करते हैं। ये अच्छा है, जानकार भी अवॉइड करता है, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा सा झंझट की काम होता है। बट पीओपी में अच्छा खासा आप जो भी चाहो मन चाह डिजाइन कर सकते हो। इसका बजट भी ज्यादा है, आप चाहो तो कर सकते हो कि पीओपी जो है ये इसका लॉन्जिविटी ज्यादा है, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये अच्छा होगा, ज्यादा बेटर होगा। बट क्या होता है आज के दिन में जिप्सम बोर्ड ही लोग ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि झट से बनकर तैयार हो जाते हैं और बजट में भी आपके पास, तो मैं बजट बोल दिया, तो बजट भी अफोर्डेबल है सबके लिए। तो बात जो आते फ्रेंड्स, आप ऐसे सोचते हो कभी कभी कि ये जो बंदा है मुझे 110 स्क्वायर फीट में देना चाहते हैं, तो मैं इसके साथ जाऊं, मैं क्यों जो दूसरा बंदा है कि 125 के चार्जेस कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट में, तो मैं किसके साथ जाऊंगी? जो बंदा कहाँ 110 में कर दूंगी उसके साथ जाते हो। तो यहाँ पर आप लोग कुछ गलती कर देते हो। तो यहाँ पर आपको सोचना है कि जो बंदा 120 में देना चाहते हैं, जो बंदा 125 में देना चाहते हैं और जो बंदा 110 में दे रहे, तो कैसे देगा? कैसे देगा? तो कॉस्ट कटिंग कहाँ पर करेगा, ये सोचना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो स्टील की पट्टी आएगा उसका थिकनेस कम हो जाएगा। तो कौन सी स्टील की पट्टी के साथ आपको जाना है? 3 टाइप्स की स्टील की पट्टी अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे घर में काम करता है, काम चलते रहते हैं। बट मैं आपको मैं गाइड करूंगी कि आप 0.5 या 0.4 के साथ जाइए, 0.3 के साथ ना जाइए तो बेटर है। 0.4 ठीक है, 0.5 आप लेना चाहते हो तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। आपका जो अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हो, बट 0.3 के साथ अब मत जाओ। जैसे कि मेरे जो जितने सारे प्रोजेक्ट पर काम चलते रहते हैं, मैं 0.5 मेरे क्लाइंट अफोर्ड कर सकते हैं, तो मैं 0.5 करना चाहती हूँ, इसको मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ। नहीं तो कभी कभी मुझे 0.4 में करना पड़ता है, बट मैं 0.3 के साथ नहीं जाती हूँ। तो ये आपको भी मैं गाइड कर रही हूँ। उसके बाद आते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, ठीक से अगर स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है तो ये जो अप्स एंड डाउन्स की बात नहीं आएगा। उसके साथ साथ क्रैक वाली जो बात है, जो बोर्ड आप यूज कर रहे हो, पीओपी यूज करो तो ठीक है, नहीं तो जिप्सम बोर्ड यूज करो। आपका जो मिस्त्री आएगा वो अच्छा खासा होना चाहिए, आप अच्छे मिस्त्री ढूंढो, उससे काम कराओ, और उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ठीक ठाक होगा इस टाइम। और ये जो क्रैक आते हैं, क्रैक
झट से ऐसे नहीं आएगा। अगर ये जो स्ट्रक्चर, जो खांचा है, ये ठीक से मजबूती से बनकर तैयार होता है, उसका जो लेवल है वो ठीक ठाक होता है, तो क्रैक ऐसे नहीं आते हैं, क्रैक नहीं आएगा। उसके साथ अप्स एंड डाउन्स भी ऐसे ही नहीं आएगा। और ड्यूरेबिलिटी की जो बात है, ड्यूरेबिलिटी की बात जो है, ये अगर आप पीओपी से करते हो तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि 17 साल भी ये अच्छा खासा चल जाएगा, इससे भी ज़्यादा चल जाएगा, क्योंकि पीओपी की ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जिप्सम बोर्ड की बात करते हैं, जिप्सम बोर्ड की जो एवरेज ड्यूरेबिलिटी हर किसी ने बोलते हैं वो है 10 साल, 7 ईयर से 10 साल। तो इस तरह इसकी लॉन्जिविटी है। तो आप सोचोगे कि 10 साल के बाद क्या होगा, ये क्या टूट कर आ जाएगा क्या, स्टेट पे टूट कर गिरेगा क्या? ऐसे नहीं होता है। जैसे कि आप अगर वॉल में कलर कर रहे हो तो वॉल में कलर भी तो आपके 7 साल तक ठीक से टिके रहेगा, इसके बाद आपको वॉल में कलर करना होता है। या 10 साल तक आप कलर ना करो तो गंदा हो जाते हैं वॉल में जो कलर, बट 10 साल के बाद आपको कलर करना पड़ता है, नहीं तो जो आपका जो दीवार होता है उसमें भी एक पपड़ी उठ कर आ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो एक ही बात है, आपकी फॉल सीलिंग पर भी एक ही बात अप्लाई होता है। 7 साल के बाद जैसे आप वॉल में कलर कर रहे हो, तो उस टाइम वॉल में कलर कर रहे हो तो आपके जो फॉल सीलिंग है, जो बोर्ड यूज हो रहा है, तो कलर करना है तो वॉल कलर जैसे वहां पर पड़ेगा तो वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये जो इस टाइम आप मिस्त्री को बुलाओ और एक बार चेक करा लो कि ठीक है या नहीं। 7 साल के बाद करो या 6 साल के बाद करो तो ज़्यादा अच्छा है। कोई दरार आ जाते हैं, या कभी कभी चूहे वगैरह किसी भी एक जगह पर अगर होल भी कर देते हैं तो ये लोग आकर इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इस टाइप के आपके जो प्रॉब्लम्स है वो आसानी से वो क्योर हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि टूटकर आपके सर में आकर गिरेगा। तो आपको 7 साल बाद, 6 साल के बाद आपको एक बार मिस्त्री को बुलाकर इसको एक बार चेक कराना है। उसके साथ साथ 7 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको दोबारा कलर करना है। जैसे कि आप वॉल में कलर करे, इसी तरह आप सीलिंग में भी कलर करो। इससे क्या होता है, जैसे कि अगर आप ठीक टाइप पर कलर दोबारा कर देते हो तो क्या होता है, मॉइस्चर के बैलेंस ठीक से हो जाता है, तो ये टूटेगा नहीं, इतना आसानी से नहीं टूटेगा। बट हाँ, देखभाल की जरूरत है, हर चीज की देखभाल की जरूरत है। ऐसा नहीं कि जस्ट फॉल सीलिंग ही ऐसा है कि इसको देखभाल की जरूरत है। तो आप ठीक से इसको केयर करो तो ये टूटेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स आते भी है तो आप टाइम से आप जो मिस्त्री लोग हैं उनको बुलाओ तो वो लोग आकर ये ठीक कर देगा। अगर आप चाहते हो कि फॉल सीलिंग में WPC या PVC जो सीट आते हैं उसको यूज करना, जैसे कि जिप्सम बोर्ड के साथ भी आप कंबाइन करके इसको यूज कर सकते हो। आप इसको यूज करना चाहते हो तो ये भी बहुत सारे वैरायटीज में आते हैं, बहुत सारे वैरायटी, जैसे कि प्राइस में वैरायटी है। तो मैं यहाँ पर प्राइस की बात नहीं करूंगी क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस डिफरेंस इसमें रहते हैं। तो इसमें भी आपको कम प्राइस में जो मिल रहा है उसके साथ आप मत जाओ, थोड़ा सा मिडिल जो रेंज में आते हैं उसके साथ जाओ, क्योंकि ड्यूरेबिलिटी की बात है। और ये जो WPC या PVC जो सीट है, यहाँ पर एक बात अच्छा है कि ये वाटर रेजिस्टेंस है, इसमें कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ अगर आप थोड़ा सा अच्छे रेंज में खरीदते हो तो इसका टूटने का चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो ये जो WPC या PVC वाला जो सीट आते ये कुछ हद तक अच्छा है, आप इससे भी काम कर सकते हो। अगर आपके जो सीलिंग है, सीलिंग में आपका जो ऊपर का जो फ्लोर है उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाटर लीक होने का चांसेस है, या आपका जो सीलिंग है उसमें वाटर की कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या इस टाइप के कोई आपको लग रहा है कि ऐसे हो सकते हैं, तो आप WPC या PVC के साथ ही आपको जाना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जिप्सम बोर्ड यूज करते हो या POP यूज करते हो तो एक खराब हो जाएगा। तो इस टाइम आप WPC या जो PVC सीट आते वही यूज करो। अच्छा खासा बजट में आप लाओ तो आपका जो फॉल सीलिंग होगा वो ऐसे टूटेगा नहीं। अगर सीलिंग में कोई प्रॉब्लम्स आ भी गए, जैसे कि मेन सीलिंग अगर डैमेज हो रहा है, वाटर लीक कर रहे हैं, तो कभी कभी आप जो मिस्त्री लोग हो उसको बुलाकर आसानी से खोलकर
जो आपका जो सीलिंग में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको रिपेयर किया जा सकते हैं। तो आप इस टाइम इसको यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में ज़्यादा कुछ टिप्स देना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वीडियो लंबे हो जाएगा और भी लंबे हो जाएगा। तो इतना ही काफ़ी है आज की इस वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगते हैं मेरे वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उसके साथ साथ कमेंट ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल में जैसे कि मेरे चैनल स्टोरीज टिप्स में आपको कुछ हद तक ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब माय चैनल और चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।